भारत के ऊपर मौसमी सिस्टम तो बने हैं अभी भी बहुत सारे, लेकिन गतिविधियां कम हो गई हैं। और मानसून के आने से पहले अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मानसून के प्रोग्रेस में दिक्कत हो सकती है। बरसात का अभी थोड़ा सा ठहरना और धरती का जो भाग है, सतह है, ज़मीनी हिस्सा है, इसका तपना मानसून की प्रगति के लिए संभवतः ज़रूरी है। अन्य कारण अगर नहीं है, सामान्य तौर पर मानसून आगे बढ़ता है तो उस परिस्थिति में अगर धरती ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगी मानसूनी हवाएं। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की अगर बात की जाए तो इस समय राजस्थान से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल तक एक तरफ है, एक पंजाब और नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर के मराठवाड़ा तक है, कर्नाटक से लेकर गल्फ ऑफ मन्नार तक है। ये लाइनें दो अलग अलग दिशा की और अलग अलग प्रभाव की हवाओं को बांटने वाली लाइनें हैं। और इन्हीं वजहों से कई बार जब ये ट्रफ स्ट्रांग होती हैं और साथ में उन्हें सपोर्ट मिलता है सर्कुलेशन का, तो कई बार मौसम एक्टिव हो जाता है। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र डेवलप हो रहा है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों का और साथ में ट्रफ और जो अन्य मौसमी सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के ऊपर या फिर मध्य प्रदेश के ऊपर या आसाम के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर बने हुए हैं, इन सिस्टमों का प्रभाव भारत के कई राज्यों के मौसम पर हो सकता है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इन सिस्टमों के कारण बरसात बढ़ करके गर्मी से राहत दिलाएगी या गर्मी जिस पेस में फिर बढ़ रही है वैसे बढ़ेगी, इस वीडियो में यही जानेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 11 मई 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को मौसम तक और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच को सब्सक्राइब करें। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां वेदर अपडेट के साथ कुछ और भी खबरें आपके साथ साझा करता हूं। और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी तमाम खबरें मिलती हैं। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मौसम न्यूज़ मीडिया मंच पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, इन सिस्टमों के प्रभाव से, और WD जो है आप उसका प्रभाव देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइटनिंग शुरू हो गई है। राजस्थान के ऊपर और पंजाब के ऊपर बादल पहुंचने वाले हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पे पहले आपने कल के मॉडल में देखा होगा, आज के लिए संभावना बारिश की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि श्रीगंगानगर और साथ में इधर अमृतसर, तरन तारण से लेकर गंगानगर और बीकानेर तथा चुरू और सीकर अलवर तक तो संभावना नहीं थी, लेकिन इधर तक कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये सिस्टम अगर यहाँ पर मॉइस्चर सपोर्ट मिलता रहा है, सिस्टम रात में ज़्यादा बड़ा बना, तो कई जगहों पर बरसात रात में हो सकती है और कल भी कुछ जगहों पर चांसेस हो सकते हैं। पहले अलर्ट देख लेते हैं, चेतावनी कहाँ कहाँ के लिए है और किस मौसम की है। ऑरेंज अलर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, पंजाब हरियाणा के बीच में ऑरेंज अलर्ट बरसात और थंडर, बेसिकली गर्जना की है, गर्जना का अलर्ट है। यानी बादल ऐसे होंगे जिनसे आंधी तूफान और बादलों की गर्जना संभावित रहेगी। बारिश की संभावना, बारिश की चेतावनी और गर्जना की चेतावनी येलो अलर्ट है उत्तराखंड में भी, और साथ में बारिश की चेतावनी कुछ और जगहों पर है गर्जना के साथ, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में असम तथा मेघालय, सिक्किम और इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र हैं। और साथ में हीट वेव की चेतावनी पूरे राजस्थान, गुजरात के दोनों सब डिवीजन पर, सौराष्ट्र और कच्छ और पूर्वी रीजन, साथ में कोस्टल महाराष्ट्र के ऊपर है। यहाँ पर हीट वेव के साथ ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर ड्राई हीट वेव रहेगी और साथ में यहाँ पर तूफानी रफ्तार की हवाएं भी चल सकती हैं राजस्थान के दक्षिणी भागों पर, दोनों डिवीजन्स में, ईस्ट और वेस्ट में। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, नागौर, जालौर और पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में तेज़ हवाओं का अलर्ट रहेगा, सावधान रहिएगा। और साथ में जब ये तेज़ हवा इधर आएगी तो आसपास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। हवाएं और बेहतर ढंग से इसमें समझ लेते हैं। इसके मुताबिक राजस्थान के उत्तरी जिलों पर भी कुछ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन या ट्रफ यहाँ पर पंजाब से बनी हुई है, वो ट्रफ थोड़ा सा सर्कुलेशन के फॉर्म में यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो सकता है और वो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा थोड़ी सी हवाओं को, और नीचे की तरफ से कुछ गर्म हवाएं, कुछ आर्द्र हवाएं। तो एक जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा टेम्परेचर बढ़ने के बीच में, उसके चलते जो पंजाब का और हरियाणा का रीजन है, साथ में उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, सीकर, अलवर का, और हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, इन भागों पर तेज़ हवाएं, आंधी तूफान, गर्जना, बादलों की, इस तरह का मौसम दिखाई पड़ सकता है। और पहाड़ों पर तो WD का प्रभाव है ही है। हवाएं यहाँ पर आप देखिए, गुजरात से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा का रीजन है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर तेज चलेंगी। बंगाल की खाड़ी की हवाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हुए कर्नाटक के ऊपर से तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के ऊपर से आगे की तरफ पहुंच रही हैं। तो ये जो हवाएं इधर पहुंच रही हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ, इनके कारण यहाँ पर बादल बन रहे हैं, तो बारिश भी होने की संभावना कुछ जगहों पर बन सकती है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, जहाँ पर कई दिनों के अंतराल के बाद एक WD पहुंचा है, थोड़ी बरसात की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में
चांसेस हैं कि हल्की वर्षा हो सकती है। ऊंचे इलाकों में थोड़ी बर्फ भी पड़ सकती है, वैसे संभावना बहुत कम है क्योंकि एयर टेम्परेचर इस समय बढ़ गया है। तो टेम्परेचर एयर में, वायुमंडल में जब ज़्यादा रहता है तो उस दौरान बर्फ जब नीचे आते आते पिघल जाती है तो बारिश के रूप में दिखाई पड़ती है, वो बर्फबारी नहीं होती। और वही स्थिति आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नजर आएगी और उत्तराखंड में भी। और इन सभी जगहों पर ऊपर की तरफ ज़्यादा संभावना है, नीचे की तरफ कम। आपने सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं किस तरह से ये क्लाउड, यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान में कई जगहों पर जबरदस्त क्लाउडिंग इस समय हो रही है। और ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जो सेंट्रल से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर तथा गिलगित के ऊपर ये गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। धीरे धीरे ये गतिविधियां हमारे जो इंटीरियर पोर्शन है जम्मू कश्मीर के पूरब में और साथ में इधर पंजाब के ऊपर दिखाई पड़ सकती हैं। तो संभावनाएं कुछ यहाँ पर हैं पंजाब में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चांसेस जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट तक, और हो सकता है कि लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा तक ये बादल पहुंच जाएं और कुछ बरसात दिखाई पड़े। रूपनगर, नवा शहर और आसपास के भागों पर भी कुछ नज़र आए बादल, आंधी तूफान की स्थितियां बने। और ये आज रात से लेकर कल दोपहर के पहले की संभावना है और उसके बाद दोपहर के बाद फिर से बादल यहाँ पर बन सकते हैं। और वही स्थिति आपको हरियाणा के पश्चिमी जिलों पर मध्य रात्रि के बाद से कुछ बादल नजर आ सकते हैं और मध्य रात्रि से कल शाम के बीच में 2 बार ऐसी संभावना बन सकती है जब हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर ऊपर की तरफ यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, पंचकुला, साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। दिल्ली में तो एक बार कल दोपहर के बाद संभावना है, बाकी इधर पंजाब और हरियाणा में आज रात से सुबह के बीच में और उसके बाद दोपहर के बाद शाम के बीच में। और यहाँ पर आज रात से सुबह के बीच में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बीकानेर से गंगानगर के बीच कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर मोस्टली संभावित है, हो सकता है मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद में कल दोपहर के बाद कुछ संभावना बने। बाकी शेष राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा, इंक्लूडिंग जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लगभग सभी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, लखनऊ और अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आगरा, मथुरा, सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी संभावना है, थोड़ी संभावना कुशीनगर तथा यहाँ पर चंदौली और देवरिया, बलिया और आसपास के भागों पर बादलों के बनने की है। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में, यहाँ पर मधुबनी से लेकर दरभंगा और भागलपुर के ऊपर का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। दुमका से जमशेदपुर के बीच में बारिश हो सकती है। झारखंड में, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, लाइट रेन कहीं कहीं पर। लेकिन सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय, नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर हो सकती है। और नीचे की तरफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी हल्की वर्षा के आसार हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि जो सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी के भागों पर यहाँ से, उसके कारण हवाओं का जो थ्रो है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तेज़ हवाएं चलने और थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। ओडिशा पर तटों और आंतरिक हिस्सों में थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं आप बरसात की, ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसी तरह से साउथ छत्तीसगढ़ में कुछ संभावना है। शेष छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर से लेकर मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, भोपाल, गुना, ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी शुष्क मौसम, थोड़ी बहुत पैचेस में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, अदरवाइज ड्राई वेदर। लेकिन चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पंबन, कन्याकुमारी के बीच में तटीय तमिलनाडु का जो साउथ पोर्शन है, यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी होने की आशंका है। तेज़ हवाएं, बादलों की गर्जना और लाइट रेन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ मौसम में हलचल है। और आंतरिक भागों में ज़्यादा संभावना नहीं है। केरल में और कर्नाटक के कुछ तटों पर थोड़ी संभावना है। लक्षद्वीप पर गतिविधियाँ कम हो रही हैं। इस वीडियो में, इस अपडेट में अभी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। और एक वीडियो जो मानसून से जुड़ा हुआ है उसे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। लंबा वीडियो है, समय रहे तो समय निकालकर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं और जानकारी ठीक लगे तो उस पर भी अपनी राय लिख सकते हैं। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मौसम तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन मित्रों ने, लगभग मुझे लगता है 25 से 30 मित्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट करने के लिए, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उनके लिए स्पेशल अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, प्रयास करूंगा इस मानसून में कुछ उनके लिए जो स्पेशल मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद।